किसान भाइयों, आपके खेतों के अंदर आप निरीक्षण करते रहे, बहुत ही भयानक रोग आ चुके हैं। अब की साल पिछली साल की बात ही, बहुत ही भयानक रोग आ चुके हैं और रोग है जलेबी के। देखिए आपके सामने जलेबी का रोग आ रहा है। व्यक्तियों से निवेदन है कि अपनी प्याज में सुबह दोपहर शाम को प्याज की निगरानी करें, अच्छी तरह देखभाल करें, निरीक्षण करें। अगर कोई प्याज आपको दिखाई देती है जलेबी रोग की, तो उस प्याज को सबसे पहले खेत से हटाएं। इसमें जलेबी का नुकसान 80 से 70% बल्कि 90% तक हो चुका है। यही खेत को दिखाते हैं, देख पूरा खेत दिखाइए आप एक बार। पूरे खेत के अंदर नुकसान है बहुत ज्यादा, देखिए। और आइए किसान साथी से बात करते हैं। जी आपका है खेत? हाँ, खेत या को हमारा ताऊ का लड़का। जिसमें कितना % नुकसान मान रहे हो? नुकसान तो आपको देख रहा है, इसमें देखो, ये देखो पहाड़ क्या नुकसान है, देखो कितनी भी पहाड़ लो, ये देखो हो गया है। बहुत ज्यादा नुकसान है। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो खेत के बारे में? या इसमें स्प्रे करी जाए या कोई दवाई डाली जाए, जोता जाए खेत को? ये सफरे लायक खेत ना है, जोता जाए। हाँ। और भाई साहब आप भी बोलिए इस खेत के बारे में क्या किया जाए? ये तो जुताई मांग रहा है हेरो की। पिछली साल की भांति ये रोग अब की साल फिर आ चुका है। ये इस रोग से निपटना एक बहुत ही अच्छे किसानों के छक्के छुड़ा देती है, जिसके लिए हम आपको दवाएं भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इसके लिए आप हमारे स्मार्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो वीडियो को दूसरे किसान साथियों को भी शेयर कीजिए, जिसे आपको दिखा रहे हैं कि प्याज में अपना कौन सा रोग लगा हुआ है। और रोग लगा नहीं है, बहुत ही भयानक तरीके से लगा है। अपने प्याज लगभग 20 दिन के आसपास बोई हुई है और ये सारी लगभग 85-80% से ऊपर नुकसान जा चुका है। जी बोलिए सब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल की भांति इस साल भी बहुत ही खतरनाक रोग आया इन प्याजों में, जिससे कि हम किसानों को बहुत ही नुकसान हो रहा है और आगे भी हो सकता है। अगर आपके खेत में कम जलेबी रोग है तो आप उससे निपट सकते हो, अगर अधिक है तो इससे बढ़िया है तो आप अपना खेत जोत दो। अगर आपके जो खेत में नुकसान हो रखा है अगर 10-20% है तो आपको स्प्रे करने के लिए हम कहेंगे, तो बात करेंगे स्प्रे की। वरना अगर आपके खेत में ये 50, 55, 60% रोग हो चुका है, अब स्प्रे करें इतने स्प्रे का रिजल्ट आएगा 5-7 दिन में, तो इतने ये रिजल्ट 80%, 90% तक पहुंच जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप सतर्क रहे, सावधान रहे, अपनी प्याजों को देखभाल करते रहे, समय पर स्प्रे करते रहे। और हम आपको स्प्रे के लिए कुछ दवाइयाँ बताते हैं। हम आज जो दवा बताने जा रहे हैं जलेबी रोग की, उस जलेबी रोग की दवा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता, कोई दुकानदार, कोई कृषि एक्सपर्ट, कोई अधिकारी, कोई किसान की इससे जलेबी रोग पे काबू नहीं पाया जा सकता, बशर्ते जलेबी रोग खेत के अंदर 10-20% हो। अगर आपके खेत के अंदर जलेबी रोग का प्रभाव 50-60-100%, 80% तक जा लिया तो उस खेत को रोटोवेटर से बड़ी शानदार तरीके से जुतवाना चाहिए। इसके लिए हम आपको दवा बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको फंगीसाइड दवा पे इस पे काम करना है। इसके अंदर फंगीसाइड जो दवा डालनी है आपको पीआई कंपनी की आती है, विस्मा के नाम से। आपको 120 ग्राम पर बीघा के हिसाब से डालनी है, 20 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। अगर आप विस्मा की स्प्रे लगा सकते हो तो आपको 7 से 10 दिन के लिए, कितना भी बारिश हो, कोई भी मौसम हो, दूसरी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौसम ज्यादा खराब होता है तो आप 7 दिन बाद में दोबारा उसी स्प्रे को दोहरा सकते हो। विस्मा के साथ अपन को डालना है किसी भी कंपनी का कोई हो, परफोनाफोर साइफरमेथ्रिन आता है उसके अंदर, वो डालना है। और अपन को दूसरा डालना है टॉनिक, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आते हैं, फुटाव पचराव के काम आता है, वो डालना है आपको। जैसे जेयू का आता है हुमिग्रो, 50 ml पर टंकी के हिसाब से वो डालना है। और आपको डालना है इसके अंदर सिलिकॉन, उसको ना भूलें। अगर आप सिलिकॉन को डालना भूल गए तो ये समझो कि आपकी प्याज में जो स्प्रे की है उसका रिजल्ट लगभग 70% तक ही मिल पाएगा। अगर आपने सिलिकॉन इसके अंदर डाल दिया तो इसका रिजल्ट 90-95% तक चला जाता है। फंगीसाइड और इसके ऊपर आपको सारी अपन को एक और मिलाना है, जो एंटीबायोटिक आता है जेयू का, बैक्टीरिया नाशक होता है वो, जेयू का आता है स्टेप्टोप्लस के नाम से। 2 टंकी के अंदर 1 पाउच को मिलाना है। उसको मिलाने से आपके जो बैक्टीरिया, जो वायरस फैला हुआ है प्याज के अंदर, उस पर कंट्रोल, काबू पाया जाएगा और आपको रिजल्ट ही बहुत अच्छा मिलेगा। किसान भाई ने प्याज की बुआई की है, उसको सुबह शाम अगर आपने अपनी खेत के अंदर प्याज को जाके निरीक्षण नहीं किया, देखा नहीं सुबह शाम, तो आप प्याज की खेती करने में बहुत पीछे रह रहे हो। जो किसान साथी प्याज को खेत बोने के बाद में सुबह शाम अपने खेत का निरीक्षण करता है, मान के चलो कि एक पे उसको एक ये दिखी जलेबी की प्याज उसके खेत के अंदर, तो भागा भागा जाएगा दुकानदार के पास, भाई मेरे खेत के अंदर जलेबी आ रही है, इसकी दवा दे।
दुकानदार देखा कि यार हाँ जलेबी आ रही, ठीक है। अब जिसके खेत में जलेबी 20 से 30% आ गई, वो दुकानदार के पास जाएगा, यार खेत के अंदर जलेबी आ गई, क्या करना है उसका? दुकानदार को तो क्या पता कितनी आ रही है, बाद में बोलेगा दुकानदार से यार रिजल्ट नहीं मिला, वो तो 50% जलेबी आ गई खेत के अंदर, वो तो आनी है। दवा का रिजल्ट जो मिलता है कम से कम 6 घंटे में स्टार्ट होती है दवा अपना रिजल्ट देना। तो इसीलिए अपने खेतों का निरीक्षण ज्यादा से ज्यादा करें। और इसके अंदर जलेबी रोग से बचने के लिए, मौसम अगर खराब चल रहा है तो आपको खादें कोई सी भी खाद नहीं डालनी है, इसके अंदर कोई सी भी खाद नहीं डालनी, ना आपको यूरिया डालना है, ना डीएपी डालना है, सिर्फ डाल सकते हो तो सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हो, दूसरा कोई खाद नहीं डाल सकते। इसके अंदर आपको नीचे डालने के लिए, जड़ में डालने के लिए, स्प्रे तो आपने को बता दी, जड़ में डालने के लिए 50% क्लोरोफायरिफोर्स, उसके अंदर 5% साइपरमेथ्रिन आता है, आधा लीटर पर बीघा के हिसाब से डालना है, और 3 किलो पर बीघा के हिसाब से सल्फर डालनी है आपको। उसमें सारी चीजों में मिलाने के लिए माइक्रो राजा डाल सकते हो जड़ में, क्योंकि जड़ जा रही है तो जलेबी रोग आना है। और तीसरा अपन उसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर आपको एक जेयू का आता है टेबुसूल, उसके अंदर आता है 65% टेबुकोनाजोल, 10% सल्फर डाल सकते हो। थाइपोनेट मिथाइल जो आती है फंगीसाइड आती है जड़ के लिए, इन दोनों को मिलाकर अपने खेत के अंदर डालें। थाइपोनेट मिथाइल डालनी है आपको 250 ग्राम पर बीघा, तो अगर नुकसान ज्यादा है तो 250 ग्राम टेबुसोल भी आप डाल सकते हो खेत में। जो नीचे की गलन है वो एकदम से जाम हो जाएगी और आपकी प्याज एक बार दोबारा से हरी भरी और ग्रीननेस आ जाएगी। वैसे हम अपनी प्याज का निरीक्षण करते रहें और रोगों से बचाते रहें, और अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर लाइक भी कर लें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे किसान साथियों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनका फायदा हो सके। धन्यवाद।